अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। आज FMD पे बात करेंगे कि बहुत इस पे चूरन बेचा जा रहा है। यूट्यूब वाले अपना व्यूवर्स के अपने व्यूज़ के चक्कर में, डॉक्टर अपनी दिहाड़ी के चक्कर में, लेकिन वजह नहीं बताएंगे, आपको इलाज नहीं बताएंगे, तरीक़ेकार नहीं बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे इसको ट्रीट करना है। मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बीमारी, हर मेडिसन का उसका तरीका बताऊं। वो बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है, किस जरासीम से होती है, उसका इलाज क्या है, देसी इलाज क्या है और मेडिकल का उसका इलाज क्या है। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी है, इंशाल्लाह आपको बहुत इससे अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आप अपने जानवरों का ख़ुद इलाज कर पाएंगे। FMD के बारे में आपको बता दीजिए, बुखार है, इसको ये टीका लगा दे, इसको ये टीका लगा दीजिए। हाँ जी, 3500 4000 रुपया दे दें। अगली बार फिर आएंगे 3000 3500 4000 दे देंगे। और यकीन जाने कि वही टीके अगर आप 4000 के आप लिए हों, आप ख़ुद अपने जानवर का इलाज कर सकते हैं। वैक्सीन कर लें तो उनसे भी बचत है। वीडियो की तरफ जाने से पहले वही एक रिक्वेस्ट कि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पहले तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सब मुसलमानों को जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिल अता फरमाए। बारिश की बहुत सख्त ज़रूरत है। हल्की बारिश हुई है लेकिन अल्लाह पाक तेज़ सी बारिश दे दे। FMD फुट माउथ एंड डिजीज़, ये एक वायरल बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय वैक्सीन के। ये कंटीजियस बीमारी है। कंटीजियस होती है जिसे हम पंजाबी में कह लें राल वाली बीमारी, छूत की बीमारी। टच होने से, उसके इस्तेमाल शुदा बर्तन से, उसके रास्ते से, उसके घास से, उसके खाने पीने से, उनकी खिदमत करने वाले से, ये एक दूसरे से बीमारी फैलती है। लाग वाली बीमारी भी इसे कहा जाता है। इसमें तकरीबन 4-5 टोटल इसके जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बतानी है। FMD में सबसे पहले तेज़ बुखार, मुंह में छाले, थन अडर, वहाँ छाले जो सुम हैं वहाँ पे इसको आ जाएंगे छाले और ज़ख़म बन जाएंगे। बाद में ये छाले ज़ख़मों में आ जाएंगे। ये इसका अटैक है। इसमें शरह मौत कम है लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होती है, जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक जर्म्स कहा जाता है, मौका परस्त जर्म्स जो होते हैं, उनकी वजह से जानवर की डेथ होती है। वरना इसका बेहतर इलाज है कि आप प्रॉपर वैक्सीन करवाएं। अगर अल्लाह ना करे आपने नहीं करवाई और बीमारी आ गई, सबसे पहले काम ये करना है कि अगर आपके फार्म पे आपके जानवर पास बीमारी आ गई, आप उस जानवर को फ़ौरन से पहले अलग कर दें। उस जगह पे चूना गिराएं, डिसइंफेक्टेंट अच्छा सा कोई लेके वहाँ पे स्प्रे करें। अब इसका इलाज क्या करना है, वही 4-5 सूरतों में इलाज है। इसमें FMD में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट और हिरन, ये इन जानवरों में FMD आती है। इसमें जो सबसे अच्छी जो है कि वैक्सीन करें। वैक्सीन जो है मुस्तफ़ा ब्रदर्स की ऑयल बेस और वाटर बेस दोनों हैं। 25 से 30 जानवर की है, तकरीबन 5000-5500 की मिलती है। 2-3-4 फार्मर मिल के भी ले सकते हैं। ये सबसे अच्छी है। सरकारी भी वैक्सीन मिलती है, वो थोड़ी सी डोज ज़्यादा लगानी पड़ेगी लेकिन वो भी इतना ही काम करेगी जितना ये करती है। बेहतर है आप सरकारी और फ्री लगा लें। हमारे डॉक्टर हजरात प्राइवेट अपनी वैक्सीन को तरजीह देंगे, सरकारी वैक्सीन को तरजीह देंगे, वो भी सेम ही है, एक ही चीज़ है। बस कोशिश करें कि ऑयल बेस हो। मैं पहले कह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी है, ये आपको देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, तसल्ली से अपने जानवर का इलाज कर पाएंगे। जानवर को इसमें 105 से 106 तकरीबन बुखार होता है। इसमें नॉर्मली ये इसका बहुत तेज़ बुखार है। इसके लिए आप उसको फ्लेक्सिनिन ये लगाएं या फिर कीटोजेट। अब बुखार के लिए डिक्लोरान भी इस्तेमाल होता है, बुखार के लिए ब्रूफन भी इस्तेमाल होता है, बुखार के लिए कुछ भी ये कीटोजेट भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब कीटोजेट क्या है? कीटोजेट में 3 खूबियाँ हैं। कीटोजेट 20 से 25 ml बड़ा जानवर इतना उसको लगाया जाता है। इसमें पहली खूबी है कि ये एंटीपायरेटिक है, ये बुखार के अमल को ख़त्म करता है।
दूसरा ये एनाल्जेसिक है, ये सर से पाँव जिस्म में कहाँ भी दर्द है उस दर्द को कंट्रोल करता है। तीसरा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, सूजन को भी ख़त्म करता है। इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस में सबसे पहले बुखार के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप कीटोजेट लगाएं और जानवर का जो टेम्परेचर है वो 6-6 घंटे के बाद दोबारा नोट करें। अगर आपको रिपीट करना पड़े तो दिन में 2 बार भी आप इसको रिपीट कर सकती हैं, कीट कर सकती हैं। इंशाल्लाह से उसका बुखार कम होना शुरू हो जाएगा। ये 3 से 4 दिन लगातार आपने इस्तेमाल इसको करना और यही तरीका इस्तेमाल करना है। अब मुंह पे आ जाएं, क्योंकि जानवर के मुंह में छाले हैं, छाले टूट कर ज़ख़म की सूरत अख्तियार कर जाएंगे। जानवर ब्लॉकेज हो जाएगा, मतलब खाना पीना बंद कर देगा, दर्द होगा, वो उस दर्द की वजह से खाना पीना बंद कर देगा। उसके लिए आप निग्लोकैन जेल 4% लें, पानी में महलूल बनाकर स्प्रे करें, उससे ज़ख़म थोड़े सुन्न होंगे। दिन में 4 मरतबा ये आप शावर के साथ स्प्रे मारेंगे। उससे ये होगा कि ज़ख़म जो उसके हैं वो जल्दी मदमिल होना शुरू हो जाएंगे, उनमें दर्द होने की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। जानवर खुराक की तरफ थोड़ा थोड़ा आना शुरू कर देगा। ये नहीं कर सकते तो किक्कर की छाल उतारें, उसको 5 किलो पानी में उबालने के बाद जब तकरीबन 2 किलो रह जाए, फिर वो उसको सुबह शाम उसके गरारे करवाएं, मुंह में प्रेशर से स्प्रे करें, अंदर पानी चला जाए, कोई मसला नहीं है। या फिर KMNO4, ये भी अच्छा ज़ख्मों के लिए है, इसके साथ भी मुंह को साफ़ करें, इंशाल्लाह ताला अच्छा रिज़ल्ट देगा। मुंह के बाद आ जाती है थन, उसका जो अडर है वहाँ पे फ्यूडेक्स H क्रीम मिलती है, ऑपरेशन वाले ज़ख्मों पे के ज़्यादातर लगाई जाती है फ्यूडेक्स H, क्योंकि थनों वाले जो ज़ख़म है ना, कोशिश करें, अक्सर लोग हैं वो जैसे ना अंगूठे से ऐसे निकालते हैं धार, ये काम नहीं करना। आपने यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे आप लगाएं क्रीम, उसको थाने पर लगाएं। और ये बात याद रखिएगा, जितनी अरसा उसको ये प्रॉब्लम रहेगी उसका थन खाली रखना है, मशीन नहीं इस्तेमाल करनी दूध वाली। अगर मशीन इस्तेमाल करनी है तो थनों को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद, मशीन को साफ़ करने के बाद फिर आप इस्तेमाल करेंगे। अब आ गया बात खुर की। सुम कॉपर सल्फेट का 5 ग्राम का महलूल बना लें, 100 सीसी पानी में मिक्स करें, दिन में 3 मरतबा उसको अच्छी तरह स्प्रे करें, या उसको किसी पक्की जगह पे मिक्स करके वहाँ पे जानवर के खुरों को डिप रखें 3 से 4 मिनट, वो कर दें, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देगी। या कॉपर सल्फेट लगा लें। इसके साथ आप आयोमेक का इंजेक्शन आपने 5 से 6 सीसी आपने लगाना है, ताकि जो ज़ख़म है वो जल्दी खुश्क होने की तरफ आ जाए। अब इसी FMD में जो है वायरल, क्योंकि ये इसमें जो इलाज मैं आपको बता रहा हूँ ये सेकेंडरी एंटीबायोटिक के तौर पर हैं, जो बाहर ज़ख्मों के तौर पर हैं। अभी इसमें FMD का कोई मकसद नहीं है, वो तो वायरस है, वायरस का कोई इलाज नहीं है, दुनिया में दराफ्त नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में बुखार के साथ साथ खांसी हो जाना, ज़ुकाम हो जाना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, और बीमारियाँ बैक्टीरियल बीमारियाँ आ जाती हैं। उसके लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस है। 48 घंटे में 3 से 4 मरतबा उसको रिपीट करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। अब इस दौरान तकरीबन 6 से 7 दिन का ये वक्फ़ा है, इसमें आपके जानवर की जो वो है इम्यून सिस्टम वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, उसकी दफ़ाई जो फ़ौज है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। उसके इम्यून सिस्टम को बहाल करने के लिए, उसकी ताकत एनर्जी को पूरा करने के लिए आपको उसके साथ कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका जानवर हमला है 100% वो हमल ज़ाया कर देगा, 100 में से 1% चांस होते हैं ज़ाया ना हो, क्योंकि जिसे रब रखे उसे कौन चखे, लेकिन अक्सर देखा गया कि अबॉर्शन इसमें हो जाती है। आधा किलो शीरा लें, आधा से 1.5 किलो शीरा लें, उसमें 1 किलो चोकर, 1 अलवीजेस्ट पैकेट मुकम्मल डाल लें, 2 पेड़े बना लें, 2 से 3। अब एक अभी दें, 2 घंटे बाद फिर दें, 2 घंटे के बाद फिर दें, ये 1 दिन की डोज उसको दें। ये उसका इम्यून सिस्टम को जो अंदर का है ना, उसकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा पूरा करेगा। इसके साथ साथ बी कम्प्लेक्स लें वो साथ मिक्स कर लें, वायरल मेटरल, ये अच्छी चीज़ें हैं, देनी चाहिए जानवर को, नॉर्मल भी देनी चाहिए और इस सूरत हाल में भी देनी चाहिए, ताकि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर ना हो। इम्यून सिस्टम मतलब है उसकी दिफाई जो फ़ौज है, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसके, वो कमज़ोर ना हो। देसी टोटके में आपने क्या करना है, 36 अंडे ले लेने हैं, देसी 36। हर रोज़ आपने 12 अंडे, मुंह खोला 12 अंडे मुंह में डाल देने हैं छिलके समेत, अंदर ही टूटें, वो दें। और इसके साथ साथ आप उसको नीम गर्म दूध या नीम गर्म घी, कोशिश करें कि नीम गर्म घी उसको पिला दें ड्रिंचर के साथ, ताकि उसकी सांस वाली नाली में ना जाए, फेफड़ों का मसला या नमूनिया का दोबारा कोई और मसला ना बन जाए।
ये इसका सबसे अच्छा देसी टोटका है। ये आजमाएं, इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा आपका जानवर मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। शॉर्ट सी वीडियो में दोबारा सुन लें। FMD में बुखार 105 से 106, मुंह में ज़ुबान पे ऊपर मुंह के मुकम्मल हिस्से में छाले, फिर बाद में ज़ख़म बन जाएंगे। अडर हवाना पे छाले, बाद में ज़ख़म की सूरत, पाँव छाले ज़ख़म, जानवर लंगड़ाएगा बैठ जाएगा या लंगड़ा के चलेगा। अब इसका इलाज क्या करना है? बुखार के लिए फ्लुक्सामीन या कीटोजेट डग ऑफ चेस्ट में अच्छी है। इसके साथ एंटीबायोटिक, अगर अपने एंटीबायोटिक जो अपने वेलोसेफ ये देनी है, ठीक है। थनों के लिए फ्यूडेक्स H क्रीम ये लगानी है। मुंह में बोरिक एसिड या किकर की छाल वाला जो कुलिया बताया वो, या लिग्लोकैलजैन। बोरिक एसिड और लिग्लोकैलजैन ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करेगा। सुम के लिए कॉपर सल्फेट का 5% का महलूल बनाकर उसमें डुबोएं या पिंक के स्प्रे लगा दें। उसके बाद बुखार इंशाल्लाह उसका कम होगा और वेलोसेफ उसको वक्फे देते रहें। इंशाल्लाह ताला ये अमल दोहराने से आपका जानवर सेहतमंद हो जाएगा, सेहत की तरफ आ जाएगा। बस इस बीमारी में एक ख्याल रखना है कि आप अपने जानवर की इम्यून सिस्टम, उसके अंदरूनी निज़ाम को मुतासर होने ना दीजिएगा। ज़्यादा सीवियर होने की सूरत में सरकारी सीरम भी मिलते हैं, आप वो सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदारा अपने जानवरों की, अपने शेड पे परिंदों की, जानवरों की वैक्सीन प्रॉपर किया करें। बीमारी हो तब भी, बीमारी ना हो तब भी। और जो बीमारी वाला इस जानवर को डील कर रहा है, उसके कपड़े, उसके जूते, खाने पीने अलग हों, दूसरे जानवरों के साथ उसका लेन देन ना हो। मुस्तफ़ा ब्रदर की वैक्सीन भी अच्छी है, रेट में थोड़ी सी है, एक्सपेंसिव है, लेकिन वो भी ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी, अल्लाह हाफ़िज़। चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, इसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, नवाका की एक ट्रिप लाजमी अपने जानवरों को लगवाएं। थोड़ी सी महंगी है लेकिन 100% रिज़ल्ट देगी। वो नहीं कर सकते एमी विटाइल नहीं कर सकते तो MEY काम, ये लाजमी आप लगाएंगे। इंशाल्लाह ताला आपको दिखेगा कि आपका जानवर FMD से ऐसे निकल आएगा जैसे इसको बीमारी थी ही नहीं। और दूसरा, अक्सर देहातों में हमारी माएँ बहनें, दादियाँ कुर्बानी के जानवर की हड्डियाँ रखे घर में संभाल के रखती हैं। जब भी ये वबा आए या आने का ख़दशा हो, या इन दिनों में जो आप धूनी देती हैं, आग लगा देते हैं, धुआं होता है, उसमें 1-2 हड्डियाँ गिरा दें उसकी धूनी से। ये कि हमारे बुज़ुर्ग हमें टोटका बताया करते थे और ये टोटका 100% आज़मूद होया कि हर जगह पे बीमारी आई, लेकिन जहाँ पे ये हड्डी वाला काम किया हुआ था वहाँ पे नहीं आई। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।